जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हटेगा तैयार नहीं है। अरे आगे से हटेगा कोई? अरे आगे से हटो। ओए 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 आगे से हटो। वैसे मुझे नहीं पाएगा। हेलो, माइक दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी अब आनंद मिश्रा जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। मोबाइल नीचे, आगे से हटवाइए ना, आगे से हटवाइए। हमारे बीच पार्टी के विधायकों के नेता और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी उपस्थित हैं। पार्टी के विधायक दल के उप नेता और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी आगे से हटवाइए ना, समारोह का आयोजन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में एनडीए की सरकार श्री नीतीश कुमार जी, श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास और विकसित बिहार, विकसित भारत के सपना को पूरा करने के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है और पूरे बिहार के अंदर आज जहां गड्ढा होता था आज वहां 4 लेन 6 लेन है। जहां लालटेन होता था क्या स्टेज पर बोलिए सर। और आगे वाला कैमरा थोड़ा मोबाइल नीचे करवाइए। और बिहार जिस तरह से विकास कर रहा है कि आज पूरे देश और बिहार में जहां भी एनडीए की सरकार है और बिहार के अंदर विकास समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंचा है और इससे प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी जी के और इस नेतृत्व से प्रभावित होकर हमारे बीच श्री नागमणि जी, सुचित्रा सिन्हा जी, अवधेश सिंह जी, उठाइए आशुतोष जी उठाइए। और ऐसे नहीं हो गए समाज के और समाज के लिए जीने वाले ऐसे हमारे नेता जिन्होंने अपने जीवन को समाज के सेवा के लिए समर्पित करने का प्रण किया है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़कर और इस पार्टी की सदस्यता लेने के लिए आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हमारे नेता श्री नागमणि जी, श्री आनंद मिश्रा जी, श्री आशुतोष जी, अवधेश जी, सुचित्रा
मिलन समारोह में पार्टी में शामिल होकर पूरे बिहार के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को लेकर जाएंगे और एक नेतृत्व के तरह काम करेंगे। पार्टी के अंदर एक नेतृत्व के तरह काम करेंगे और इनका भारतीय जनता पार्टी में आना पूरे बिहार के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक मैसेज है कि आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार की जरूरत है। इस बात को सभी लोग अब मानने लगे हैं। कुछ लोग हवा में राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग जात पात में बांटकर राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि तालाब में मछली मारना है और इस तरह करके अलग अलग तरीके से राजनीति करके लोगों को भरमाने का, भ्रम जाल फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विकास के लकीर को खींचने का काम कर रहा है। मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते और हमारे विधायक दल के नेता उपनेता यहाँ पर दोनों द्वय उप मुख्यमंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं। हम श्री नागमणि जी का, श्री आनंद मिश्रा जी का, श्री अवधेश जी का, श्री आशुतोष जी का और सुचित्रा जी का मैं पार्टी के अंदर हृदय से स्वागत करता हूं। और सबसे अच्छा लगा जब आनंद मिश्रा जी हम लोग से मिले तो इन्होंने एक बात कही कि चुनाव हमारा मकसद नहीं है, चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को जमीन तक ले जाएंगे पूरे बिहार में। तो हमने भी कहा आपको सम्मान देना हमारा मकसद है। तो आज हम इनका स्वागत करते हैं और हम अब एक बार पहले इनको सदस्यता करा देते हैं। सदस्यता के बाद 2-2 मिनट हमारे सभी जो हमारे नए नेता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं 2-2 मिनट वो बोल देंगे। उसके बाद हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय द्वय अपनी आज जो है संबोधन को कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूं कि एक तरफ से हम सबका ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आप सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करो। हेलो अरविंद जी, अरविंद जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आनंद मिश्रा जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाते हुए माननीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी आनंद मिश्रा जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नागमणि जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी नागमणि जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए माननीय विजय सिन्हा जी पूर्व बिहार सरकार की मंत्री बहन सुचित्रा सिन्हा जी को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए माननीय डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी सुचित्रा दीदी को भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल कराते हुए विजय सिन्हा जी आशुतोष जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आशुतोष सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कराते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय सिन्हा जी आशुतोष जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल कराते हुए बड़े माला से सभी नेताओं का अभिनंदन स्वागत। सामने से हट जाएंगे आप लोग ताकि आशुतोष जी का भैया क्या कर रहे हैं?
इंजीनियर अवधेश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की संस्था ग्रहण कराते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी अवधेश जी को इंजीनियर अवधेश जी का पार्टी में स्वागत अभिनंदन। माननीय विजय सिन्हा जी अवधेश जी को पार्टी में शामिल कराते हुए बड़ा वाला माला ले आए। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार जोरदार नारा लगाएं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अटल अडवाणी जिंदाबाद, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद, अटल अडवाणी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं राजनीति जी से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द में भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़ रहे हैं तो दो शब्द में अपने विचार को व्यक्त कीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी ने मुझे पार्टी में उनके नेतृत्व में आया हूँ और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दो कारणों से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। राजीव गांधी और तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। वे एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि देश और बिहार में बूथ के वोट का लूट हो रहा है और वोट का चोरी हो रहा है। कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया, लेकिन दूसरे ही दिन चुनाव आयोग ने प्रेस स्टेटमेंट दिया कि तेजस्वी यादव का 2000 नाम है। तो इस तरह का झूठ का बात विपक्ष कर रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि बिहार की आम जनता का जितना समस्या था, विपक्ष का जितना समस्या था, बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बाबू सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार का आम जनता का जितना डिमांड था 100% उन्होंने पूरा करने का काम किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और खास तौर से मगध और शाहबाद के इलाका में आरजेडी ज्यादा सीट जीता है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे नेताओं के नेतृत्व में मैं दिन और रात मगध और शाहबाद के इलाके में काम करूंगा और विधानसभा का जो बड़ा चुनाव होगा उसमें 90% एनडीए के लोग को हम लोग वोट करेंगे। एक बात अध्यक्ष जी और हमारे नेतृत्वगण को बताना चाहते हैं कि मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्राइम मिनिस्टर था, लालू जी का अत्याचार गुंडागर्दी के खिलाफ मैंने आरजेडी का 6 राज्यसभा का एमपी और 3 लोकसभा के एमपी को तोड़ करके और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपोर्ट किया था और उन्होंने मुझे सोशल जस्टिस मिनिस्टर बनाया था। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी दोनों ने मुझे बुला के कहा कि नागमणि बिहार में लालू को हटाना जरूरी है। हमने कहा कि सर रामविलास पासवान जी को आगे कीजिए, तब
बिहार में हटेगा। और मैं अपने दोनों नेताओं के निर्देश पर मैं एलजीपी में आया, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिहार का इंचार्ज बना और टिकट के टाइम में बड़े पैमाने पर मैंने यादवों और मुसलमानों को टिकट दिया, भारी पैमाने पर डिवीजन हुआ और एनडीए की सरकार बनी। तो ये दो कारणों से मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ और अब हमारा भी उम्र 70 साल हो गया। हम पर आरोप लगते रहा है इस तरह का। मैं अब बीजेपी में चुनाव लड़ना है और हमारा क्षेत्र पूरा बिहार के साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात है। गुजरात में कुछ ही दिन पहले सम्राट अशोक जयंती में 25 से 30 हजार लोग जुटे थे, उत्तर भारत के लोग, और वहाँ मुझे उद्घाटन करता में बुलाया गया था। तो गुजरात के लोग भी चाहते हैं कि नागमणि जी आप उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं, चुनाव के टाइम में जरूर गुजरात में जाइए। तो मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ, कोई कंडीशन नहीं है, कोई मैटर नहीं है। आला कमान का जो निर्देश होगा, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो उनका निर्देश होगा, इसके अनुकूल दिन और रात पार्टी को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर देंगे। हाँ, अध्यक्ष जी को एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं, बीजेपी सभी जाति समुदाय को लेकर चलती है, लेकिन जहाँ तक एक कुशवाहा का सवाल है, मैं जरूर कहना चाहता हूँ इस बात का कि बिहार में 3 नामों की चर्चा कुशवाहा समाज में होती है, बाबू सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि। जब सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र जी एनडीए में हैं, जब नागमणि आ गया तो मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ कि 100% कुशवाहा का वोट बीजेपी को जाएगा और एक वोट के लिए विपक्ष को तरसना पड़ेगा। ये मेरा ऐलान है और उसी के अनुकूल हम दिन और रात काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आनंद मिश्रा जी से अनुरोध करूँगा, IPS युवा नेता। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ हमारे मंच पे आसीन हमारे विदेश मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही यहाँ पे उपस्थित हमारे सीनियर नेतृत्व, हमारे साथी नागमणि जी और हमारे वरिष्ठ यहाँ पर उपस्थित अब तो कहूँगा भाजपा के नेतृत्व जो आज साथ आपके साथ मंच साझा करने का मौका मिला, आप सबको बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ उपस्थित सारे ही साथी, सारे हमारे मित्र, सारे भाइयों बहनों, आप सबको सबसे पहले बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए ये पर्सनली कहूँ तो बहुत ही कृतज्ञता भरा दिन है। मेरे लिए ये बहुत ही ह्यूमिलिटी का दिन है, क्योंकि जब मैंने IPS की नौकरी छोड़ी थी उसके पहले भी मैं आया था, जब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं आपके पास भी नमस्ते करके गया और हमेशा से मैं प्रभावित रहा है। बात स्वयं सेवक होने के कारण से शायद कहीं ना कहीं मुझे हमेशा, अगर इस देश का भविष्य, इस पूरे कहीं विश्व का भविष्य देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं बचपन से ही दिमाग में था कि तब तो खैर भाजपा पावर में नहीं थी, लेकिन संघ के माध्यम से जुड़ने के कारण से लगता था कि यही पार्टी अगर हमारे देश का कुछ भला कर सकती है, देश को उसकी पहचान दिला सकती है, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा ही हो सकती है। तो इसीलिए जब मैं
सर्विस में था तो तभी काफ़ी अपने इसी देश के हित, अपने देश के इस भाव से प्रेरित होकर काम किया। और तब हमारे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने यही निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने बिहार जाना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को पूर्ण तरह से इस बात से सुनिश्चित हूँ कि अगर कुछ भला हो सकता है हमारे बिहार का भी और इस पूरे प्रदेश का, तो ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो सकता है। तो इसी भाव से, जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मैं यहाँ संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल से मानता हूँ कि अगर भाजपा मजबूत होगी तभी बिहार मजबूत होगा। तो किसी भी तरह का, मैं हमारे मीडिया बंधु भी इस बारे में आज मैं मन से इस बात की घोषणा करता हूँ, मैं टिकटॉर्थी नहीं हूँ, मैं किसी चुनावी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि मुझे चुनाव लड़ना है इसलिए भाजपा चुनना है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपने इस परिवार को, मैं भाजपा मजबूत है, मेरे मजबूत करने से नहीं होगा, भाजपा पहले से मजबूत है, मैं भी उसमें हाथ बटाना चाहता हूँ और अगर थोड़ी मजबूती बढ़ा सकूँ ये करना चाहता हूँ। बहुत सीखना है अभी मुझे, मैं तो जैसे IPS में ज्वाइन किया प्रोफेशनल था, मैं अभी राजनीति का प्रोफेशनल हूँ, मैं सीख रहा हूँ और हमारे यहाँ नेतृत्व करता हमारे जितने अग्रज है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने अनुज के रूप में मुझे कुछ बताइए, सिखाइए, मार्गदर्शन करते रहिए। आप सबसे भी मैं मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूं और ये मानता हूं कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम भारतवर्ष का ये सपना है कि इस पूरे विश्व का गुरु बनेगा, तो ये इस कुछ काम करके बनेगा, सिर्फ नाम से नहीं, और ये काम जमीन पे उतरता हुआ आपको हर प्रदेश में नजर आएगा जहां भाजपा की सरकार है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलके तन मन धन पूरा जीवन समर्पण ये करके हम भाजपा के लिए काम करें, क्योंकि अगर भाजपा मजबूत बनेगा तो बिहार मजबूत बनेगा, और बिहार मजबूत जब तक नहीं बनेगा भारत मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए मैं आज इस मंच से, मैं सर IPS में जब ज्वाइन किया तो हाथ उठा के शपथ किया था तिरंगे के सामने, तो आज फिर मैं आपके सामने हाथ उठा के शपथ लेता हूं कि मैं जब तक जीवित हूं इस गेरुए में जिंदा रहूंगा, जब मरूंगा इस गेरुए के गौरव को ऊंचा रखते हुए। तो बहुत आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा शब्द नहीं है, मैं भाव से प्रेरित हो रहा हूँ, मैं कृतज्ञ भाव से पूरी तरह से आज हमल होकर एकदम आप सबसे धन्यवाद कहता हूं। और मेरी किसी भी बात को अन्यथा ना ले, मेरा सिर्फ अपनी IPS की नौकरी छोड़ने का एक मकसद है कि हमारा बिहार आगे बढ़ना चाहिए, और इस बात का पूर्ण यकीन है कि वो सिर्फ ये भाजपा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। तो आज सब मिलके हम लोग इस बात का वचन ले, कसम खाए कि जब तक जिंदा रहेंगे अपने भाजपा को, अपने परिवार को, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और इस मजबूत पार्टी के माध्यम से मजबूत बिहार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना मजबूत और विकसित भारत की रचना करेंगे। तो एक बार मेरे साथ सब दोनों हाथ उठा के कहेंगे, भारत माता की जय। भैया बहुत लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, ये ठीक बात नहीं है। भारत माता की, फिर से सबके दोनों हाथ उठने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए, फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आनंद मिश्रा जिंदाबाद, 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 आनंद मिश्रा जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद मिश्रा जी। आप एक ईमानदार IPS ऑफिसर से और IPS ऑफिसर की नौकरी त्याग करके आप राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं। आपके ऐसे डायनामिक और युवा ऑफिसर का भारतीय जनता पार्टी हृदय से स्वागत करती है। अब मैं आशुतोष जी से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात। पहला सवाल आप लोगों से कि क्या हमारे इस निर्णय से आप सब खुश हैं? एक बार हमारे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर आशीष।
भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सुबोध भैया, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री विजय कुमार सिन्हा जी, आपके अलावा सुबोध भैया, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए आप तमाम साथीगण, मीडिया के साथियों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के विभिन्न जिलों से आए बड़े बुजुर्ग गार्जियन, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक के तमाम युवा साथियों का मैं आशुतोष कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। किसी ने हमसे पूछा अभी जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर में आया तो किसी ने पूछा कि आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? हमने कहा कि जहां दिल मिले वहीं जाना चाहिए। दूसरों के साथ यदि मजबूरी में समझौता कर भी लिए तो बहुत दिन टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि नक्सलियों और आतंकवादियों से हमारा गठबंधन और तालमेल बैठ ही नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी में इसलिए क्योंकि 90 के दशक में जाति पूछ कर लोगों को 6 इंच छोटा करने वालों, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने वालों और राष्ट्रद्रोही गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों को अपने साथ पार्टी में मिलाकर चलने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ही हम भारतीय जनता पार्टी का आज सदस्य। आशुतोष कुमार बगैर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म का बिहार के लगभग 4000 गांवों में अब तक घूमा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में 1500 से अधिक सभाएं हमने की हैं। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से कहा कि यदि मौका मिलता तो पटना के बापू सभागार में हम चाहते कि हमारी सदस्यता कार्यक्रम हो, लेकिन आज चूंकि बड़े भाई आनंद मिश्रा जी, बड़े भाई नागमणि जी सब लोग शामिल हो रहे थे, तो इस अवसर पर मुझे भी लगा कि इनके साथ मैं भी इस परिवार का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस करूंगा, इसीलिए आज यहाँ हूँ। और हम लोग रोज रोज दल और दिल बदलने वाले लोग नहीं, और आज भाषण देने का भी समय नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जब मौका मिलेगा पूरे बिहार में और बिहार से बाहर भी गरजेंगे। बस इतना ही कहने के लिए आज आप सबों के सामने आए हैं। इस नाचीज पर, इस छोटे भाई पर भरोसा करने के लिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम आभार प्रकट करते हैं और आपसे एक वादा करते हैं कि हमारे धमनियों में जो लहू बह रहा है उसके आखिरी बूंद तक, जब तक सांसें हमारी चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम ये सांसें चलेंगी, अब किसी और के नाम नहीं। और आज पहले से ही राष्ट्र भक्ति और सनातन के प्रति हमारे भीतर एक अगाध प्रेम था, और आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर मैं राष्ट्र कवि दिनकर जी की बस इतनी पंक्ति कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं आप सबों के समक्ष फिर से एक बार जय हिंद पेश करता हूँ। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगा बहन सुचित्रा सिन्हा जी से कि 2 शब्दों में अपनी बात करूँ। बैठे
भारतीय जनता पार्टी में से आई हूँ क्योंकि इनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है कि मुझसे मैं रोज ही मीडिया और इसके माध्यम से देखती हूँ कि इसका कार्य कितना ज़्यादा हो रहा है। अब हम लोग जहाँ भी चाहे 3 घंटे में पहुँच सकते हैं, इतना अच्छा रोड बन गया है। मेरा मायके है खगड़िया, वहाँ जाने में पहले हम लोग को 6-7 घंटा लगता था। अभी मैं हाल में गई तो 3 घंटे में पहुँच गई। तो इसलिए मुझे ये सब देख के बहुत हॉस्पिटल भी बन रहा है, स्कूल भी बन रहा है और काम करने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। जो चीज़ आप सोचेंगे उससे आगे की सोच के लोग रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं और हरदम रहेंगे, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। अध्यक्ष और से अनुरोध है 2 शब्द में अपनी बात इंजीनियर अवधेश बाबू। माननीय मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिनों में राज करने वाले भाई दिलीप जायसवाल जी, हमारे वह डिप्टी CM भाई सम्राट जी, भाई विजय सिन्हा जी, आगे पंक्ति में बैठे हुए और आज पार्टी का साथ देने के लिए कदम से कदम मिला करके चलने वाले भाई नागमणि जी, उनके पत्नी मित्रा जी और हमारे प्रिय अनुज आशुतोष जी। हमारे लिए गर्व का दिन है आज कि एक दायित्व हमारे जीवन में और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। मैंने संघ के साथ बहुत सारा काम किया, बहुत सारे आयामों पर काम किया हूँ, लेकिन विकसित भारत का आह्वान हमारे करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी 1947 डेट उन्होंने तिथि फिक्स कर दिया और उस तिथि को सत्य बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता जो कहीं इधर उधर बिखरे पड़े थे, जो राजनीतिक गतिविधियों में नहीं थे और थे भी तो कहीं इधर उधर थे, आज इतने नेतृत्व के साथ जो सम्मिलित हो रहे हैं, इनके साथ मैं भी एक शपथ लेता हूं और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि विकसित भारत तभी संभव है जब विकसित बिहार हो पाएगा। और विकसित बिहार कब हो पाएगा? जब यहाँ के हर तरह के कार्यों जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ से संदेश के रूप में देते हैं, तो उसको कार्यान्वित करना पड़ेगा। हम यदि बिखरे रहें, अलग अलग पार्टियों में जो छोटे छोटे दुकान खोल करके पार्टी बैठ गए हैं, तो उनके साथ यदि जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर ये विकसित बिहार कभी नहीं बनेगा। जो हमारे भाई बाहर जाके काम करने के लिए, मजदूरी से लेकर पढ़ने के लिए भाग रहे हैं, उनको यदि यहाँ तक विकसित नहीं बना करके लाएंगे तो ये बिहार विकसित नहीं हो सकता। इसलिए उसी सपनों को देखते हुए और खास करके अभी तक हमने 20,000 बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनको इस लायक बनाया कि वो बिहार भर में नहीं पूरे देश में जा करके जॉब कर सकें, वो कर भी रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि यहाँ पर जो पीछे की सरकार है, कांग्रेस रही, इतनी तहस नहस कर दी, इतनी बम्बार्डिंग कर दिया पूरे बिहार में कि अभी भी उसको जमीन पर ला करके और कार्यान्वयन करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हम उम्मीद बताते हैं कि इतने सबल हमको नेतृत्व मिला है और मार्गदर्शन मिलेगा, इसलिए निश्चित तौर पर बिहार को विकसित बनाएंगे। इन्हीं सबकों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी से अनुरोध करता हूँ कि अपना संबोधन करें। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जो सम्मिलित आज हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी परिवार इन सभी का अभिनंदन करते हैं।
माननीय नागमणि जी, बहन सुमित्रा सिन्हा जी, हमारे बीच आनंद मिश्रा जी, आशुतोष जी और इंजीनियर अवधेश जी। निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में और विधान मंडल के नेता सम्राट चौधरी जी, दोनों अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं और भाजपा परिवार का विस्तार अपने ढंग से, अपनी गति से हो रहा है और हम सब तो भगवान राम के अनुयायी हैं। भगवान राम सबसे ज्यादा अगर वो किसी को स्नेह करते थे तो माँ जानकी के बाद हनुमान को, और हनुमान पूरी तरह से चिरंजीवी रहता है। वह कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, दल की सीमा से परे रहेंगे, दल के साथ जुड़े रहेंगे, दल के अंदर दलदल कभी नहीं बनाएंगे, दल को दिल से जोड़ के रहेंगी। और अभी जो इस परिवार में आए हैं उनका जो विचार है, मैं हृदय से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि सत्ता के लिए हमारी बेचैनी नहीं है, बिहार बचाने की बेचैनी है। सत्ता में खलनायकों की जामात जो पड़ी हुई है, उस खलनायकों से हटाकर जो नायक देश को सजा रहा है, जो नायक बिहार को सजा रहा है, हर बिहारी को मान सम्मान स्वाभिमान से बढ़ाने के संकल्प को साकार करना है। हर हनुमान संजीवनी लेकर हर बिहारी को पूरी तरह से विकसित बिहार के सपना को साकार करे, यही हमारी शुभकामना है। सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं को आज जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप बिहार के बारे में लोगों को दिखा रहे हैं, ये बिहारी गौरवान्वित हो रहा है कि अब बिहार बदलाव की ओर बढ़ेगा। बिहारी को जिसने गाली बनाया और बर्बाद किया, अब बिहारी उसके साथ नहीं चलेगा। ये भीड़ आगे बढ़ते रहे, हर बिहारी गौरवान्वित होते रहे, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विधानमंडल दल के नेता, बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से अनुरोध करता हूँ कि अपना संबोधन करें। बोले भारत माता की जय, जय सिया राम। तो माँ सीता का भी मंदिर बन रहा है साथियों, एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज भारतीय जनता पार्टी में मिलन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हम लोगों के साथी और बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, आज जो मिलन समारोह हो रहा है, इसमें भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय नागमणि जी, बिहार सरकार की पूर्व मंत्री आदरणीय सुचित्रा सिन्हा जी, भारत पुलिस सेवा के पूर्व पदाधिकारी आनंद मिश्रा जी, भाई आशुतोष जी, शिक्षाविद अवधेश जी, मैं सर्वप्रथम इन 5 आदमी का आज जो इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है, मैं सबका स्वागत करता हूं साथियों। एक बार जोरदार ताली बजाकर सबका स्वागत करिए। सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, मीडिया के साथियों, ये आज एक ऐतिहासिक दिन है। कई महत्वपूर्ण साथी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे। नागमणि जी 1977 में पहली बार निर्दलीय
विधायक के तौर पर आए, कई बार सदन में रहा, दिल्ली लोकसभा में रहे और ये चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं। आदरणीय सुचित्रा जी बिहार सरकार की मंत्री रही हैं। आनंद मिश्रा जी IPS ऑफिसर रहे। सबके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा साथ। और आशुतोष जी ने लगातार पूरे बिहार का भ्रमण करके, क्या समाज का सम्मान लड़ने की बात होता है, उसका प्रतीक भाई आशुतोष है हमारे, ये लड़ने का काम। अवधेश जी ने लगभग 20,000 से अधिक लोगों को पढ़ाने का काम किया है, समाज में जीने का, उनके जीवन को, भविष्य को बनाने का काम किया, ज्ञान दिया। और ज्ञान एक बार आ जाता है जीवन में तो वो कभी समाप्त नहीं होता है साथ। इसलिए अवधेश जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आए। और सबसे अधिक क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और साफ साफ सभी लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है साथियों। और भारतीय जनता पार्टी और NDA जब मजबूत होगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है इस देश को विकसित बनाना है, और विकसित तभी होगा जब बिहार विकसित होगा। और आप सोचिए 2005 के पहले के बिहार आप लोगों ने देखा सर, पटना से गया जाने में 4 घंटा लगता था, पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था, और पटना से बेगूसराय जाने में 3 से 3.5 घंटा लगता था, और पटना से बक्सर जाने में जो बॉर्डर का इलाका है उसको भी जाने में 4 घंटा लगता था। आज मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार है साथियों, बदल गया। आज गया आप चलिए, कोई आम व्यक्ति निकल जाए पटना से 4 घंटे के बदले 1.5 घंटा में पहुंचने का काम मोदी और नीतीश की सरकार कर रही है। पटना से गया 1.5 घंटे में, पटना से मुजफ्फरपुर 1.5 घंटे में, पटना से बेगूसराय 1.5 घंटे में, पटना से बक्सर का बॉर्डर 1.5 घंटे में। ये बदलता हुआ बिहार है साथी। और आज तो मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में ऐसा बिहार बदला साथियों कि जहां हम लोग, याद है हम लोगों को पहली बार जब सदन में आया था साथी, बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ रुपया था, और बिहार जब बढ़ रहा था तो पीड़ा भी थी दिल में, क्योंकि इसलिए पीड़ा था कि बिहार का जो 87% रेवेन्यू था वो झारखंड से आता था और 13% रेवेन्यू बिहार से आता था। लेकिन आज बिहार बदला, जिस बिहार में 13% रेवेन्यू था, राजस्व का, जब मैं बजट पेश कर रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, जब मैं बजट पेश कर रहा था पिछले 2 साल से मैं बिहार का बजट पेश कर रहा हूं साथियों, जब बजट पेश कर रहा था तो जिस झारखंड के पास 87% रेवेन्यू था उसका बजट 1,40,000 करोड़ का था, और बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का बजट था साहब। ये बदलता हुआ बिहार, जहां उत्तर प्रदेश में जिस तरह आप टेंट में बैठे सर, हमारी कई पीढ़ियां चली गई। और हम लोग तो कहते हैं, मैं तो लघु समाज से आता हूं सर, लोग कहते हैं कि भगवान राम पिछले 400 वर्षों से टेंट में इंतजार कर रहे थे कि कोई भगत आए हमको भी टेंट से निकाल कर भव्य मंदिर में ले जाए। जब NDA की सरकार बनी 1996 में, तब से गठबंधन में हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और मोदी जी ने तय कर दिया कि 450 वर्षों का जो वनवास था प्रभु श्री राम को, उनको भव्य मंदिर में भी स्थापित करने का काम किसी ने किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ। और आज भी आदरणीय अमित शाह जी आए, और मां सीता का जन्म स्थान है बिहार साथियों। और आपको जानकर आश्चर्य होगा
आदरणीय गृह मंत्री जी का विशेष आग्रह हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात किया और मुख्यमंत्री जी ने सहमति दिया और कहा कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम भगवान का मंदिर बना है, उसी तरह मां सीता का भी 1000 करोड़ का भव्य सीता मंदिर बनाने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, मैं सबका स्वागत करते हुए आप लोगों से जरूर आग्रह करूंगा कि अगले 100 दिनों के अंदर बिहार के अंदर चुनाव होगा। बिहार के गरीबों की चिंता की गई। जब 1,70,00,000 महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भेजा गया, टीम की महिलाओं से बात कीजिए, तो महिलाओं ने आग्रह किया कि 400 रुपया पेंशन हमको मिलता है, इसको बढ़ाया जाए। आज नीतीश कुमार जी ने जो वृद्ध जन है, जिनका भी 60 वर्ष हो गया, विधवा बहने हैं, हमारे जो दिव्यांग जन है, सबका 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया पेंशन करने का काम किया साहब। और आज आप समझिए, आज बिहार जैसे राज्य में जहां 1,87,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर है साथियों बिजली के, पहले तो लोग बिजली ही यूज नहीं करते थे, बिजली आती ही नहीं थी। बिहार में 2005 में मात्र 17 लाख लोगों के पास बिजली कनेक्शन था सर। आज 2,14,00,000 लोगों के पास है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1,90,00,000 में से 1,70,00,000 लोग ऐसे हैं जिनका जो बिजली बिल आया जुलाई महीने का, वो 125 यूनिट के अंदर आया। इसका मतलब 90% जो बिजली धारक है, वो सबको मुफ्त बिजली देने का काम नीतीश की सरकार ने किया। इसलिए आज सब लोगों ने कहा, मैं नागमणि जी को, सुचित्रा जी को, अवधेश बाबू को, आनंद मिश्रा जी को, आशुतोष जी को मैं विशेष बधाई देता हूँ। और सब लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने आए और मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को मुख्य धारा में खड़ा करने का काम करेंगे। इसलिए मैं सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और बिहार में 2025 के चुनाव में 243 सीट में 200 से अधिक सीटें जीतने का प्रण लेकर जाइए और सब लोग पार्टी को मजबूत करने का काम कीजिए। एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की जय, श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज इस मिलन समारोह में जो लोगों ने ज्वाइन किया पार्टी को, उनका फिर से हृदय से स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से आग्रह है कि हम सब लोग संबोधित। जय जय सिया राम। आज बहुत ही सुखद दिन है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है, और यही कारण है कि इस विचारधारा से जनसंघ काल के 2 सीट से आज हम पूरे हिंदुस्तान को दुनिया में चौथी आर्थिक व्यवस्था बनाने में कामयाब हुए। और इस भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़कर आज इस मिलन समारोह में हमारे नेता श्री नागमणि जी, श्री आनंद मिश्रा जी, बहन सुचित्रा सिन्हा जी, आशुतोष जी, अवधेश जी, जो पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के बाद आप इस परिवार के सदस्य हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और उस परिवार में जितने भी हमारे इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं,
वो इस परिवार के सदस्य होते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जितना जमीन पर दिखाई पड़ती है उससे 100 गुना ज्यादा जमीन के अंदर उसकी ताकत होती है। लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, बोलता है भाजपा वाला जो है बड़ा गजब है भाई, क्योंकि हमारे जो जमीन के अंदर की ताकत है वो ताकत हमारे भारत के विचारधारा और देश के मजबूत नींव को मजबूत करने के लिए हमारे जो स्वयंसेवक हैं वो काम करते हैं। इसलिए मित्रों, देश का भविष्य, बिहार का भविष्य, और जिस तरह से एक मजबूत हाथ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ में आज देश आगे बढ़ रहा है, और उसी तरह हमारे एनडीए के नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। रफ्तार कैसे पकड़ा है, सम्राट जी ने बताया कि कैसे हम बेगूसराय, बक्सर, आरा, सासाराम, पूर्णिया, दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर जब जाते थे तो कमर में दर्द हो जाता था, लेकिन आज हम जब जाते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट रहता है। यानी पहले गड्ढा था, अब 4 लेन 6 लेन है। ये नए बिहार की पहचान है मित्रों। इसलिए मित्रों, दुनिया देख रही है, पत्रकार बंधु भी हमारे जो यहाँ पर खड़े हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार, सभी लोग देख रहे हैं कि बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है, और उस रफ्तार से प्रभावित होकर जिन लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्वागत करते हैं जो लोग साथ में आज यहाँ पर सामने आकर बैठे हुए हैं। आप असली हैं, जड़ हैं, हम लोग तो यहाँ नेता हैं, लेकिन जो नीचे कुर्सी पर बैठे हैं असली जड़ वही हैं। हम उनको हृदय से प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप लोग आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के सभी बंधु को धन्यवाद। आप सभी अपना समय, कीमती समय दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद, और बहुत बहुत आपका स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय सिया राम।